नमस्ते, आदाब, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं हूं सद्दाम हुसैन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं न्यूज 21 राजस्थान। और ये है न्यूज 21 राजस्थान की दैनिक और खास प्रस्तुति नागौर हेडलाइंस। नागौर हेडलाइंस के अंतर्गत हम नागौर जिले की समस्त तहसीलों की खबरों के साथ साथ राष्ट्रीय, प्रादेशिक एवं मौसम विज्ञान की खबरें लेकर हर रोज आपके बीच में उपस्थित होते हैं। यदि आप अपनी गांव ठाणी क्षेत्र से भी इसमें खबरों को शामिल कराना चाहते हैं तो इसके लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के अंक की नागौर हेडलाइंस। विस्तार से खबरों में आगे बढ़ने से पहले देख लेते हैं आज नागौर जिले की प्रमुख हेडलाइंस। आज आएगा आरबीएसई कक्षा 10 का परिणाम, शाम 4 बजे होगा जारी। परबसर उप कारागार में 2 कैदियों की हुई मारपीट में एक ने खाया कान। मकराना में जिला कलेक्टर के आदेशों की अधिकारियों ने निकाली हवा। मकराना पंचायत समिति सभागार में चिकित्सा प्रभारियों की निदेशक ने ली बैठक। डीडवाना में सीवरेज कंपनी की लापरवाही की भेंट चढ़ा एक मासूम। कांग्रेस प्रभारी अजय माखन ने कल नागौर जिले के विधायकों से लिया फीडबैक। नागौर शहर में पेयजल संकट को लेकर कल भी परिषद का हुआ घेराव। राष्ट्रीय फूले ब्रिगेड ने जिला पुलिस अधीक्षक को सौंपा ज्ञापन। बादवासी में जल जीवन मिशन योजना के तहत ग्रामीणों ने ली जल संरक्षण की शपथ। नौका चांदावता में प्रौढ़ शिक्षा परीक्षा का हुआ आयोजन, 40% महिलाओं ने दी परीक्षा। मेडिकल की पढ़ाई में ओबीसी को 27 और ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण। प्रधानमंत्री मोदी ने कल देश को संबोधित कर विद्या प्रवेश प्रोग्राम किया लॉन्च। नर्सरी में पौधों की कीमतें अधिक होने के चलते पौधारोपण के प्रति रुझान हो रहा है कम। बड़ाइली में विद्यालय परिसर में लगाए गए 250 से ज़्यादा पौधे। डीडवाना में एनएसयूआई छात्र संगठन द्वारा उपखंड अधिकारी को सौंपा गया ज्ञापन। लाडनू शहर में गंदे पानी की निकासी हेतु गोचर भूमि को गलत तरीके से आवंटन के खिलाफ हुआ ज्ञापन। और लास्ट में देखेंगे मौसम समाचार। मौसम समाचार में राजस्थान और विशेषकर नागौर का कैसा रहेगा मौसम, इसका जाना जाएगा हाल। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कक्षा 10 की परीक्षा का आज आएगा परिणाम। शाम 4 बजे बोर्ड अध्यक्ष जारी करेंगे परीक्षा का परिणाम। परीक्षा में करीब 13 लाख विद्यार्थियों ने किया था पंजीकरण। महामारी के चलते इस बार नहीं हो सकी थी परीक्षा। जिले के परबसर के उप कारागृह में बंद 2 कैदियों में आपसी कहासुनी के बाद बड़ा विवाद। एक कैदी ने दूसरे का खाया कान। जेल सुरक्षा कर्मी ने बीच बचाव करते हुए छुड़ाकर पुलिस को दी जानकारी। विवाद में हुई आपसी मारपीट के बाद एक घायल कैदी को परबसर चिकित्सालय में इलाज के बाद अजमेर किया गया रेफर। घटना के बाद परबसर जेलर की रिपोर्ट पर परबसर थाने में दर्ज हुआ मामला। जानकारी के अनुसार रेप के मामले में परबसर उप कारागृह में बंद बनवारी बागरिया और हत्या के मामले में बंद 2 भाई बंसी बागरिया और कालू बागरिया में गुरुवार शाम को आपसी कहासुनी को लेकर बढ़ गया विवाद। तीनों कैदी आपस में करने लगे मारपीट। इस दौरान कैदी बंसी बागरिया ने बनवारी बागरिया के कान को दांतों से चबाकर कर दिया लहूलुहान। परबसर एसएचओ रूपाराम चौधरी ने बताया कि घायल कैदी बनवारी पुत्र गंगाराम बागरिया को रेप के मामले में काट रहा है सजा। जो हत्या के मामले में सजा काट रहे 2 भाइयों के मामले में गवाह भी हैं। इसे लेकर गुरुवार को दोनों भाइयों ने कैदी बनवारी के साथ जेल में की मारपीट तथा उसका कान काट खाया। जेलर की रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज कर शुरू कर दी गई है जांच। नागौर जिला कलेक्टर के निर्देश पर आयोजित कार्यक्रम की उपखंड अधिकारी की अध्यक्षता में गुरुवार को नगर परिषद कार्यालय में स्थित सभा भवन में बिजली पानी की समस्या समाधान हेतु वार्ड संख्या 1 से 55 तक के शहरवासियों की जन सुनवाई का आयोजित किया गया था। जन सुनवाई कार्यक्रम सुबह 11 बजे से शुरू होकर 3 बजे तक जारी रहा। कार्यक्रम की सूचना तक नहीं पहुंचाने के कारण शिविर में नहीं पहुंचा एक भी फरियादी। केवल 5 पार्षदों ने पहुंचकर शिकायतें करवाई दर्ज। पार्षद सिराज अली सिद्दीकी ने बताया कि जन सुनवाई कार्यक्रम का पत्र 22 जुलाई को किया गया था जारी, परंतु उन्हें शिविर शुरू होने के 15 मिनट बाद दी गई सूचना, जिससे जानकारी के अभाव में नहीं आ सकी आम जनता। केवल अधिकारियों ने खाना पूर्ति कार्यक्रम आयोजित कर कलेक्टर के आदेशों की निकाली है हवा।
कार्यालय की एसडीएम साहब की अध्यक्षता के अंदर नगर परिषद मकराना में बिजली और पानी की जन समस्याओं को लेकर जन सुनवाई रखी गई थी, जिसके अंदर हमें पार्षदों को आज 11 बजे 11:30 बजे की सूचना दी गई। वो भी व्हाट्सएप के थ्रू, ना हमारे पास कोई फ़ोन आया ना कोई कॉल आया। आज अगर जन सुनवाई का कार्यक्रम कर रखा गया है, जबकि उन्होंने लेटर जारी 22 तारीख को कर दिया था। आज 29 तारीख है। आज 29 तारीख को 11:30 बजे हमें मालूम पड़ा, जबकि इसमें 11 बजे का समय दिया हुआ है। अब अगर पब्लिक को, आम जनता को अगर कुछ मालूम नहीं है तो आम जनता कहाँ से आगे सुनवाई करेगी। मैं ये चाहता हूँ कि जिस 22 तारीख को अगर ये सूचना जारी हुई है। डीडवाना की फतेहपुरी गेट के नज़दीक नगरपालिका और सीवरेज कंपनी की लापरवाही की भेंट चढ़ा एक मासूम। जानकारी के अनुसार खारिया तालाब बस्ती की तरफ सीवरेज कंपनी द्वारा बनाए गए उबड़ खाबड़ चेंबर की वजह से घर के बाहर खेल रहा बच्चा टकराकर हुआ गंभीर घायल। 10 वर्षीय मासूम को घायल अवस्था में राजकीय बांगड़ अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर पहुंचाने पर इलाज के दौरान तोड़ दिया दम। चिकित्सकों के अनुसार मासूम के सिर और छाती में आई जोरदार चोटें। जिला मुख्यालय पर राष्ट्रीय फूले ब्रिगेड व माली समाज के लोगों ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन देकर अमरपुरा लिखमीदासी महाराज की धाम से लौट रहे श्रद्धालुओं पर हमले के आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार कर कानूनी कार्रवाई की मांग। फूले ब्रिगेड के जिला प्रमुख हेमंत राज सैनी ने बताया कि गत 24 जुलाई शनिवार रात को अमरपुरा धाम से लौट रहे समाज के लोगों पर असामाजिक तत्वों द्वारा जानलेवा हमला एवं पथराव किया गया था, जिसका मामला स्थानीय थाना में करवाया गया था दर्ज। घटना में लिप्त सभी नामजद और उनके सहयोगी आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस बरत रही है ढिलाई, जिसके चलते मजबूरन अपनाना पड़ेगा आंदोलन का रास्ता। उन्होंने आरोपियों पर जल्द कार्रवाई करने की है मांग। राजस्थान शिक्षा मंत्री द्वारा रिश्तेदार के RAS परीक्षा में हुई धांधली के कथित मामले में रियाबड़ी, थांवला एवं जसनगर भाजपा मंडल की ओर से विरोध प्रदर्शन करते हुए आज 10 बजे SDM ऑफिस के सामने पुतला दहन करते हुए SDM को सौंपा जाएगा ज्ञापन। मकराना पंचायत समिति सभागार में गुरुवार को संभाग स्तरीय संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा के अजमेर जोन के निदेशक डॉक्टर इंद्रजीत ने ब्लॉक के 4 CHC, 12 PHC और 2 शहरी स्वास्थ्य केंद्रों के चिकित्सा प्रभारियों के लिए रिव्यू मीटिंग। बैठक में मौसमी बीमारियों के संदर्भ में क्षेत्र में ली गई रिपोर्ट। क्षेत्र के 4 CHC मकराना, बोरावड़, पुटसू व गच्छीपुरा पर डेंगू की निःशुल्क जांच नहीं किए जाने को लेकर डॉक्टर इंद्रजीत ने इसे गंभीरता से लेते हुए तुरंत RMRS से डेंगू किट खरीदकर उपलब्ध करवाते हुए निःशुल्क जांच कराने के लिए दिए निर्देश। इसी प्रकार सभी 12 PHC, 4 CHC व 2 शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर HIV व VDRL जांच निःशुल्क उपलब्ध कराने के दिए निर्देश। डीडवाना में NSY छात्र संगठन द्वारा कल उपखंड अधिकारी कार्तिकेय मीणा को फर्जी रसीद प्रकरण को लेकर सौंपा गया ज्ञापन। एक दिन के अल्टीमेटम के बाद आरोपियों पर कार्रवाई नहीं होने पर अनशन की दी चेतावनी। ज्ञापन में बताया गया कि डीडवाना में अज्ञात आरोपियों द्वारा लगभग 300 से अधिक विद्यार्थियों के मूल दस्तावेज लेकर 280 रुपये की थमाई गई फर्जी रसीद। अभी 10 दिन बीत जाने के बाद भी दोषियों पर कार्रवाई नहीं होने पर कॉलेज प्रशासन विद्यार्थियों के भविष्य के साथ कर रहा है खिलवाड़। आरोपियों पर जल्द कार्रवाई नहीं होने पर किया जाएगा धरना प्रदर्शन। इस मौके पर मुकेश कीचड़, निखिल शर्मा, राजू थालोड़, सहीराम सांगवा, सूर्य प्रकाश पावड़िया सहित कई छात्र नेता रहे उपस्थित। लाडनू शहर के गंदे पानी की निकासी हेतु असोटा की गोचर भूमि को गलत तरीके से आवंटन करने के खिलाफ सर्व समाज के लोगों ने बड़ी संख्या में उपस्थित होकर उपखंड अधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री व राजस्व मंत्री के नाम सौंपा दिया ज्ञापन। भूमि पर बिना सीमा ज्ञान के काम चालू कर देने पर पंचायत वासियों ने बिना इजाज़त बड़ी मात्रा में पेड़ों के काटने की भी की है शिकायत तथा आदेशों को निरस्त नहीं करने पर उग्र आंदोलन की दी है चेतावनी। नागौर शहर के अनेक इलाकों में अब भी बना है कृत्रिम जल का संकट। नगर परिषद में जलापूर्ति अनियमितता संबंधी शिकायतों की लगी है भरमार।
कल गुरुवार को भी सरकारी दफ्तर खुलने से पूर्व ही शहर के भार्गव मोहल्ला एवं अन्य इलाकों की महिला पुरुषों सहित स्थानीय कांग्रेस पार्षद हरिराम जाखड़ के नेतृत्व में नगर परिषद कार्यालय के बाहर लगा जमावड़ा। सुचारू पेयजल की मांग पर किया गया प्रदर्शन। कोतवाली थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हंगामा बढ़ता देख पुलिस लाइन से मंगवाया अतिरिक्त फोर्स तथा पार्षद हरिराम जाखड़ को धारा 151 के तहत कर लिया गिरफ्तार। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि जलदाय विभाग के अधिकारी एवं जिला परिषद दोनों एक दूसरे पर डाल रहे हैं जिम्मेदारी, जिससे आमजन को हो रही है परेशानी। रियाबड़ी उपखंड के बड़ाइली ग्राम में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में हरित पाठशाला अभियान के अंतर्गत विद्यालय के प्रधानाचार्य महेंद्र सिंह फड़ौदा के अथक प्रयास एवं शिक्षकों के सहयोग, ग्राम पंचायत के युवाओं के परिश्रम की बदौलत विद्यालय प्रांगण में 250 से ज़्यादा देसी एवं विदेशी पौधे, लॉन, पाइपलाइन, नल के साथ साथ सुरक्षित जालियां लगाकर की गई व्यवस्था। इसे लेकर सीएमसी की बैठक में की गई प्रशंसा तथा आगामी कार्य योजना पर हुआ मंथन। मेडिकल की पढ़ाई के इच्छुक छात्रों के लिए बड़ा ऐलान। ओबीसी और आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए रिजर्वेशन का हुआ ऐलान। अब अंडर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन मेडिकल और डेंटल कोर्स के लिए ओबीसी को 27% और ईडब्ल्यूएस को मिलेगा 10% रिजर्वेशन। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नौका चांदावता में सतत शिक्षा कार्यक्रम के तहत आयोजित हुई प्रौढ़ शिक्षा परीक्षा। प्रधानाचार्य मंजू अग्रवाल की देखरेख में संपन्न हुई परीक्षा में महिलाओं ने भी लिया बढ़ चढ़कर भाग। करीब 40% महिलाओं ने दी परीक्षा। मानसून की दस्तक के साथ ही मकानों और सार्वजनिक जगहों की बगिया को हरा बनाने के लिए कस्बों और गांवों के स्तर पर भी पौधों की नर्सरियां कर रही हैं सभी को आकर्षित, परंतु पौधों की कीमतें अधिक होने के चलते पौधारोपण के प्रति रुझान कम आ रहा है नजर। जिला मुख्यालय के निकटवर्ती गांव बादवासी में जल जीवन मिशन योजना के तहत ग्रामीणों को जल संरक्षण के बारे में समिति ने दिलाई शपथ। जल संरक्षण समिति करेगी हर घर नल कनेक्शन योजना का रखरखाव। इस मौके पर बागाराम जांगू, मूलचंद पचारिया, वीरेंद्र सिंह शेखावत, बीरबल नायक, ताराचंद सांकला सहित अन्य गणमान्य लोग रहे उपस्थित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल देश को किया संबोधित। विद्या प्रवेश प्रोग्राम की भी की लॉन्चिंग। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर 1 साल पूरा होने पर कल मोदी ने टीचर्स और स्टूडेंट को संबोधित करते हुए नीति को धरातल पर उतारने वाले शिक्षकों की मेहनत की भी की सराहना तथा विद्या प्रवेश प्रोग्राम की लॉन्चिंग करते हुए प्ले स्कूल का कॉन्सेप्ट गांव-गांव तक पहुंचाने का रखा लक्ष्य। साथ ही उन्होंने नई शिक्षा नीति की सराहना करते हुए बताया कि आने वाले समय में परीक्षा के डर से विद्यार्थियों को मिल सकेगी मुक्ति। कल प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अजय माकन की रायशुमारी के दूसरे दिन नागौर जिले के सभी विधायकों से हुई बात। जिले के सभी 6 विधायकों ने उन्हें दिया फीडबैक। इस दौरान पायलट समर्थक विधायक रामनिवास गवड़िया ने माकन से काम नहीं करने वाले मंत्रियों की शिकायत। वहीं लाडनू विधायक ने युवाओं को सत्ता में भागीदारी देने का महत्व बताकर एज फॉर्मूला लागू करने का दिया सुझाव। इसके अलावा विधायक और विधानसभा में उप मुख्य सचेतक महेंद्र चौधरी, जायल विधायक मंजू देवी मेघवाल, डीडवाना विधायक चेतन डूडी, डेगाना विधायक विजयपाल मिर्दा ने भी प्रभारी अजय माखन से के साथ बातचीत करते हुए दिए अपने सुझाव। छोटी खाटू कस्बे के राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर कल गुरुवार को 18+ आयु वर्ग के लिए रखा गया टीकाकरण शिविर। वैक्सीनेशन सेंटर पर प्राप्त 300 डोज को ऑन स्पॉट टोकन पद्धति के आधार पर वितरित कर किया गया टीकाकरण। इस मौके पर डॉक्टर नेमीचंद कुमावत, डॉक्टर सुरेंद्र जाखड़, डॉक्टर सुमिता सहित सीएचसी के अन्य चिकित्साकर्मी भी रहे उपस्थित। और अब अंत में मौसम समाचार। मौसम विभाग ने आगामी दिनों में अजमेर, सीकर, नागौर में भारी बारिश की दी है चेतावनी। 4.5 से 8 इंच तक हो सकती है बारिश। अगले 4 दिन पूरे प्रदेश में सक्रिय रहेगा मानसून। बंगाल की खाड़ी एवं पश्चिमी बंगाल में कम दबाव का क्षेत्र बनने से
बना है एक परिसंचरण तंत्र। मौसम विभाग के अनुसार आज 30 जुलाई से 2 अगस्त तक पूर्वी राजस्थान के लगभग सभी स्थानों पर जबकि पश्चिमी राजस्थान के अधिकतर स्थानों पर बारिश की है संभावना। 3 जिलों अजमेर, सीकर और नागौर में जारी किया गया है रेड अलर्ट। भारी बारिश से खड़ी फसलों को हो सकता है नुकसान। वहीं कल प्रदेश भर में बूंदाबांदी से मौसम में घुली रही ठंडक। तो ये थी आज के अंक की नागौर हेडलाइंस। इसी तरह की हेडलाइंस लेकर हर रोज हम आपके बीच में उपस्थित होते रहेंगे। आप हम पर यूं ही प्यार और समर्थन बनाए रखिए। यदि आप एक पत्रकार के रूप में हमसे जुड़ना चाहते हैं, किसी थाना क्षेत्र से पत्रकारिता करते हुए हमारी टीम का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो इसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल एड्रेस पर अथवा व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। यह है न्यूज़ 21 राजस्थान, नागौर जिले और राजस्थान का सबसे विश्वसनीय एवं तेजी से बढ़ता न्यूज़ पोर्टल।